करने के लिए सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, 50,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र इको गार्डन में जमा हो चुके हैं। उधर 69,000 के अभ्यर्थी के शिक्षक अभ्यर्थी के जो आरक्षण नहीं पा पाए और वो नौकरी नहीं पा पाए, और 16 अगस्त को जब डबल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फिर से मेरिट लिस्ट बने, तो उसके बाद वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन्होंने अब रणनीति बदली है। केपी मौर्य डिप्टी सीएम का घर घेरने से शुरुआत की। आज वो सुभाषपा जो इस समय मौजूदा सरकार में सहयोगी है, उनका घर घेरा। और अब शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हर रोज एक नए मंत्री, और उसमें एक रणनीति उन्होंने अपनाई है, क्योंकि ये घोटाला निकलकर सामने आया है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हमें ओबीसी में आरक्षण मारा गया है, जो मुझको 27% मिलना चाहिए था वो केवल 3.5 पौने 4% के आसपास लोगों की भर्ती हुई। तो इसलिए अब वो पिछले मंत्री और नेताओं का घर घेर रहे हैं। भूपेन्द्र चौधरी का घेर चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य का घेर चुके हैं, उसके बाद अब संजय निषाद, ओपी राजभर का नंबर आज आ चुका था, अनुप्रिया पटेल का घर घेरा गया। इसके बाद अब आगे और भी वो लोग करेंगे। क्या है उनकी रणनीति, मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ेगा, समझेंगे कि सरकार कितना संवेदनशील है। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले प्रदेश की योगी सरकार 2 मुद्दों पर घिरती जा रही है। और उन 2 मुद्दों में से पहला मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती, और दूसरा है प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना और उनको नियमित करना। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद तो मानिए, जैसे योगी सरकार के लिए ऊपर पहाड़ नीचे खाई वाली स्थिति हो गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। बीते कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को भी उनके प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा और शिक्षक दिवस के दिन ये प्रदर्शनकारी सुभाषपा अध्यक्ष और योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव करने पहुंचे। इससे पहले ये प्रदर्शनकारी हाल ही में हजारों की संख्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और गुहार लगा चुके हैं। ये जो भी लोग कह रहे हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं, असल में वो झूठ बोल रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया यानी आवेदन कराने से लेकर नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए मात्र 22 दिन का टाइम लगा था। तब सरकार को ये भी नहीं पता था किसका चयन होगा किसका नहीं होगा। पूरे 1,46,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। 22 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली गई। आज न्यायालय का आदेश आए हुए 25 दिन हो गए, अधिकारी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम लोग बेवकूफ नहीं, पढ़े लिखे। आज शिक्षक दिवस है और मैं शिक्षक दिवस के दिन आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि एक अकेले चाणक्य ने पूरे एक साम्राज्य का नाश कर दिया, क्योंकि उसका अपमान किया गया। यहाँ पे इतने सारे शिक्षक हैं जिनका अपमान किया गया है। सरकार को ये दम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम लोग कमजोर हैं। हम लोगों का जो हश्र किया है सरकार में बैठे अधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी उन अधिकारियों को हटाइए। वो आपकी स्पष्ट नीति, आपकी न्यायप्रियता पर ऐसा सवाल छोड़ के जा रहे हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं जो कई दिनों से सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश भर के शिक्षा मित्र हैं जो गुरुवार को लखनऊ के इको गार्डन में वेतन बढ़ाने समेत अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर से पहुंचे करीब 50 शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारी शिक्षा मित्रों का कहना है कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय कर रही है। उनका वेतन बढ़ना, नियमित करना सब कुछ सरकार के हाथ में है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अल्प मानदेय पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में 40% बंद थे, ताले पड़े थे। उन बीहड़ इलाकों में कोई शिक्षक जाना नहीं पसंद करता था, उसको काला पानी समझता था। वहां हम लोगों ने विद्यालय को खोला, उन ग्रामीण अंचल के शोषित वंचित बच्चों को पढ़ा लिखा करके हमने अच्छा अध्यापक, अच्छा पत्रकार, अच्छा शिक्षक बनाया। और इसके बाद आज हम अपने बच्चों के लिए अच्छे माता पिता नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं, अपने बूढ़े बाप बाप के लिए अच्छी औलाद नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। सरकार पता नहीं क्या सोच रही है। आपको बता दें, प्रदेश में शिक्षा मित्रों की संख्या अब भी काफी ज्यादा है। कई स्कूल तो शिक्षा मित्रों के ही सहारे हैं। 6 साल से उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। वो लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी उनकी पैरवी करते रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। वहीं दूसरी तरफ साल 2019 में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली। लेकिन प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही तरीके से नहीं किया गया। और इसी पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र प्रताप सिंह एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पूनम यादव प्रवक्ता ओबीसी एससी संयुक्त मोर्चा और 69,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसकी ये प्रवक्ता हैं। पूनम जी आज धरना दे रहे थे और मेरे साथ शिक्षा मित्र हैं सुशील यादव, वो भी जुड़ेंगे। आज शिक्षक दिवस है। पहले पूनम जी आपको और सभी पैनल के मेंबर्स को शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन जैनेंद्र जी, सवाल आपसे शुरू करते हैं। क्या परेशानी है? कोर्ट ने 16 तारीख को कह दिया, आज 5 सितंबर है। कोई तो मतलब कि ऐसा कौन सी लिस्ट तैयार हो रही जो कहां खो गई है? कोई सॉफ्टवेयर खराब हो गया या कुछ गड़बड़ी है? म्यूट कीजिए। देखिए, कोई सॉफ्टवेयर खराब नहीं हुआ है और कोई भी मतलब ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं हो पा रही है। माननीय योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि जो चाहे वो सहायक शिक्षक हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, दोनों ही केसेज में जो लग चुके हैं उनकी किसी भी तरह से नौकरी ना जाए, इसके लिए वो पर्याप्त कारण खोजेंगे, पर्याप्त तरीके निकालेंगे कि कैसे उनको बरकरार रखा जाए। साथ में जो हाई कोर्ट का आदेश था कि नई तरीके से नई लिस्ट जारी की जाए, तो देखिए नई लिस्ट जारी भी होगी और समय आने पे बिल्कुल होगी। लेकिन इससे पहले आपको याद रखना होगा, मैं आगे जाइए, पहले समय सीमा बता दीजिए।